रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। भारत का जो भूतिया आइलैंड है उसकी पूरी स्टोरी मैं डिटेल से बताऊंगा, यानी इंडियाज़ घोस्ट आइलैंड, उसके बारे में। साथ में आपको एक टिप्स भी बताऊंगा। जो दो आइलैंड है, नॉर्थ बे जो पीछे दिखाई दे रहा है, और सामने है ये रोस आइलैंड। इसके साथ में यात्रा कम बजट में कैसे करें वो आगे बताने वाला हूँ। और इस आइलैंड में ऐसा क्या था जो आप 3 राष्ट्र इसको अधीन रखा, अपने कब्जे में रखा और इसके लिए लड़ाई की, तो कुछ खास तो है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये भूतिया है तो खूबसूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और इसलिए यहाँ अंग्रेज़ रहे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इसका एंट्री टिकट 30 रुपये है, 30 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ आने जाने का आपको कपल्स का 500-700 रुपये में यात्रा कर सकते हैं। वो कैसे, वो आगे इस वीडियो में बताया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ हिरण आपको बहुत आयत पाए जाएंगे। उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कचरा नहीं फेंकना है, धूम्रपान नहीं करना है, उसका यहाँ फाइन किया जाता है क्योंकि ये इंडियन नेवी के अधीन है। तो यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप कानून नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और मैं रेनबो सेवन चैनल आपको ये रिकमेंड करता है। और आप जैसे ही यहाँ राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो आपको ये आकर्षित करेगा यहाँ आने के लिए। तो यहाँ की यात्रा कीजिएगा और ज़रूर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो पूरा डिटेल से अब सुनिएगा। यदि ये भूतिया आइलैंड नहीं होता तो जो पोर्ट ब्लेयर है और उसके अंदर अवस्थित अंडमान निकोबार जेल है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता, और भी पार्ट्स है वो जलमग्न हो जाते। तो इस आइलैंड ने वो जो सुनामी है वो यहाँ टकराया, उसकी वजह से वो सुनामी है वो कमज़ोर पड़ गई, लेकिन यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। तो अंग्रेज़ों का ये जो राजधानी रहा है, कैपिटल रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया कि जो बीमारियां फैलती थी और अपने आप को आइसोलेट करने के लिए इस आइलैंड को अपना कैपिटल बनाया। और इसके अंदर जो उनकी जितनी भी संरचना है, यानी कि यहाँ आपको प्रिंटिंग प्रेस मिल जाएगी, हवाई अड्डा मिल जाएगा, और साथ में आपको बता दें कि पानी को फिल्टर करने की जितनी भी सुविधाएं हैं, क्लब हाउस है, चर्च है प्रार्थना करने के लिए, स्विमिंग पूल है, सब पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। और अंग्रेज़ों के आवास यहाँ बने और यहीं से अंडमान निकोबार को कंट्रोल किया जाता था। जो स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ये भूतिया आइलैंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये कब हुई, तो क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ादी का जो संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी के द्वारा करो या मरो 1942 के अंदर जब स्वतंत्रता संग्राम की जो आँच है वो यहाँ तक पहुँची, तो अंग्रेज़ों ने इसको खाली कर दिया। तब के बाद काफ़ी वर्ष खाली पड़ा रहा। इसकी वजह से यहाँ जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके द्वारा निर्मित वो सब एक जंगल में कन्वर्ट होने लगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भूतिया आइलैंड के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस वजह से इसको भूतिया आइलैंड आप कह सकते हैं। वर्तमान में इंडियन नेवी के चार्ज में है, लेकिन इसके जो बीच है इतना खूबसूरत है कि आप घंटों तक निहार सकते हैं, बैठे रह सकते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो यहाँ आप अबरडीन जेटी के द्वारा 100-200 रुपये देकर आ सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप नॉर्थ बे इसी के नज़दीक है, उन जहाँ एक्टिविटी होती है समुद्र के रिलेटेड, अंदर आप स्नॉर्कलिंग करेंगे, स्कूबा करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी वो सब होती है। और इसके बीच सुंदर है, तो दोनों का आप टिकट साथ में लें। और बार्गेनिंग खूब चलती है यदि आपका ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है। तो आप यहाँ यदि 2 व्यक्ति है तो 500-400 रुपये के अंदर दोनों की जगह कवर कर सकते हो। और जितने भी यहाँ चर्च है, क्लब हाउस है, सब आपको भूतिया आइलैंड का एहसास कराएंगे। और यहाँ
हिरण आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे। हिरण आप उसके साथ फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन छेड़खानी मत कीजिएगा, यहाँ पनिश्ड किया जाएगा आपको। यदि आप कोई खाद्य सामग्री लाए हैं तो उसको भी आप इनको खाने को नहीं देना है, ये कुछ नियम है। तो इस प्रकार इस जंगल का जो साम्राज्य है वो रोडों से वेल कनेक्टेड है। यदि आप पैदल घूमें तो अच्छा रहेगा, और यदि आप चलने में असमर्थ है तो यहाँ ई बाइक आप देख रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ नारियल तोड़ना, उसका पानी आप तोड़ के पानी पीना सब दंडनीय है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चर्च है जो भूतिया रूप लिए हुए हैं। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है जितने भी हैं पुराने, वो भूत बंगला जैसे हैं। कमिश्नरेट भी भूतिया बंगले में कन्वर्ट हो चुका है बस, लेकिन वो आज वो स्ट्रक्चर मौजूद है। अंग्रेज़ों ने किस प्रकार सुनामी को झेलने के बाद भी यहाँ मौजूद है। आप इस प्रकार की बाइक्स है, इसके अंदर बैठकर आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्रधानमंत्री महोदय ने इस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। और ये खुशी की बात है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनको सम्मान दिया गया। और इस आइलैंड का नाम है रोस आइलैंड, और बहुत ही खूबसूरत है। ये नहीं कि आप डर जाएंगे, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। किन 3 देशों की ये गुलाम रहा, उससे पहले आपको एक मैं टिप बताना चाहूँगा कि आप जब भी टिकट लेवें तो रोस आइलैंड, इसका नाम है रोस आइलैंड, और एक है नॉर्थ बे, जो 20 रुपये के नोट के ऊपर पीछे जो पुराना वाला नोट है उसमें नॉर्थ बे का चित्र है। नॉर्थ बे और रोस आइलैंड का साथ में लेवें तो आपके चीपेस्ट बजट में आ जाएगा। और बारगेनिंग यहाँ चलती है, बारगेनिंग कीजिएगा। कपल्स के लिए आप 500-700 रुपये के अंदर वो मान जाएंगे, लेकिन यदि आप सिंगल में आएंगे तो भी एक का इतना चार्ज कर सकते हैं। दोनों की यात्रा साथ कीजिएगा। और आप कहेंगे तो नॉर्थ बे का मैं अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं। और बहुत ही जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब नॉर्थ बे के ऊपर ही होती है, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती है, यानी स्नॉर्कलिंग, सी सर्फिंग जितने भी होती है, स्कूबा, वो सब वहाँ होती है। और यहाँ का जो नज़ारा है देखिएगा कितना प्यारा है, मेरे को तो बहुत दिल से कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ 3 देशों का साम्राज्य रहा है। इसके अंदर इंग्लैंड का नाम तो आ गया, ब्रिटेन, दूसरा था जापान। जापान का भी यहाँ साम्राज्य रहा है। जापानी बंकर स्टार्टिंग के अंदर ही है, आपको दिखाई देंगे जापानी बंकर। और साथ में बर्मा म्यांमार जो पड़ोसी है, यहाँ से आधा घंटे का रास्ता ही है बाई एयर। और आप तीनों का साम्राज्य इस खूबसूरत लोकेशन पर इसलिए रहा कि इसको ये आइसोलेटेड था, यानी जो संक्रामक बीमारियां उस समय फैलती थी वो इस तरफ न फैले। तो यहाँ से तीनों ने जो भी ये राजधानी कैपिटल के रूप में इसका यूज़ किया गया, और तीनों ने इसलिए यहाँ इसको अपने आप यहाँ गुलाम बनाया और एक दूसरे के लिए संघर्ष करते रहे। और कहते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसके अंदर जो 1942 है, इसने अंग्रेज़ों ने इसलिए खाली कर दिया कि जापानी इस पर हमला न कर देंगे, इसलिए खाली किया गया। तत्पश्चात ये जंगल में कन्वर्ट हो गया। और 1970 के आसपास भारतीय वायुसेना ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यहाँ इसको कब्जे में लिया, और तब इसके बाद यहाँ जो भारतीय समुदाय के लोग हैं यहाँ उनको बसाया गया। तब वापस ये जो पोर्ट ब्लेयर वगैरह है यहाँ वापस आबादी आई, क्योंकि जो पड़ोसी बर्मा है वगैरह, इंडोनेशिया, उन्होंने भी यहाँ कब्ज़ा स्टार्टिंग कर दिया था अपने आइलैंड के रूप में इनको, क्योंकि ये सामरिक महत्व का है, इसलिए इसका जो भारतीय वायुसेना का ये जो अच्छा निर्णय रहा और इसको भारत के अंदर वापस शामिल कर लिया। तो इस खूबसूरत लोकेशन की कभी आपने यात्रा की है तो ज़रूर बताइएगा। इस खूबसूरत दृश्य के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।